गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज निकल रहा हूँ एटा के लिए और आज हमारा टूर है दिल्ली टू एटा के लिए। एटा में हमारी बड़ी सिस्टर रहती हैं और उनकी हमेशा से एक ही शिकायत रही है कि कभी तुम हमारे यहाँ के रहते नहीं हो, एक दिन आते हो, 2 दिन आते हो और चले जाते हो। तो मैंने बनाया था टूर और मैंने कहा चलो आज उनको सरप्राइज़ देते हैं, चुपचाप निकलते हैं यहाँ से। रात को जब मैं सोया तब मौसम बहुत और साफ़ सुथरा मौसम था और सुबह जब उठा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। दिल्ली में से जो निकलने का मेरा टाइम था सुबह 6 बजे का था, हमने प्लान किया था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन धुंध होते होते हमने टाइम थोड़ा डिले कर दिया और टाइम रखा 7:30, फिर भी हम निकले 7:45 बजे। मैंने कहा यार फिर अब कितना वेट करें। फाइनली हम लोग निकल गए और बाहर देखा धुंध जैसे जैसे हम दिल्ली को क्रॉस करते चले गए वैसे वैसे ये धुंध बढ़ती ही चली गई। चारों तरफ इस तरीके का माहौल है जैसे ऊपर वाले ने एक सफ़ेद चादर बिछा दी हो रोड की तरफ, या रोड पर या कहीं भी पेड़ पौधों पर दूर दूर तक देखो तो हमें यही मौसम दिखाई दे रहा है। डरावना जैसा मौसम होता है ना, जैसे हिल स्टेशनों में मौसम दिखाई देता है, सेम उसी तरीके का मौसम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। फाइनली आ गए हैं बैरीगेट्स और बैरीगेट्स को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे और एक पुल अपना राइट में हम एक पुल से नीचे उतरेंगे और सीधा उतर जाएंगे नोएडा के एक्सप्रेसवे हाईवे पर। एक्सप्रेसवे जो बड़ा शानदार रोड लगता है मुझे। अरे बाप रे बाप, इतनी धुंध भाई, कैसे चलेगी गाड़ी? इतनी ज़्यादा धुंध मुझे नहीं लगता कि 50-60 से ज़्यादा की गाड़ी चलेगी। और आगे जब हम और पहुंचेंगे तो मुझे लगता है शायद गाड़ी की स्पीड और भी कम हो जाएगी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा धुंध मिलने वाली है यहाँ पर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा धुंध। जब हम निकले थे तो लग रहा था कि हाँ भाई धुंध होगी, लेकिन इतनी होगी ये नहीं पता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे धुंध भी बढ़ती जा रही है। जनता गायब हो गए, गाड़ियाँ गायब हो गई। गाड़ियाँ बिल्कुल गायब। मेरे सामने जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं और वो करीब होंगी 500 मीटर 600 मीटर के आसपास, उनके सिर्फ इंडिकेटर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और कोई गाड़ी समझ नहीं आ रही। भाई साहब तो ट्रक भी नहीं दिख रहे थे, इतनी ज़्यादा धुंध है इस वक्त। साइड में जितने भी ट्रक्स हैं वो भी काफ़ी दूर तक हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब पास में हम लोग आ जाते हैं तब दिखाई देते हैं। उससे पहले ना तो बस ठीक से दिखाई दे रही है और ना ट्रक नज़र आ रहे हैं। हम चल रहे हैं इस वक्त एक्सप्रेसवे हाईवे पर और चारों तरफ जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि धुंध है चारों तरफ। इस वक्त गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं वैसे तो इतना धुंध में कभी गाड़ी चलाता नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी ज़्यादा ड्राइव करता हूँ कभी, लेकिन आज का हाल तो कुछ ज़्यादा ही बुरा है। इस वक्त में मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट भी जला दी है, पार्किंग लाइट भी जली हुई है और कोशिश यही है कि थोड़ा अपना आराम से मैं गाड़ी को निकालूं जब तक कि धुंध साफ ना हो जाए, थोड़ी सी धुंध नज़र ना आ जाए। बाकी फर्स्ट टाइम मैं एक्सप्रेस हाईवे पे इतनी ठंड में गाड़ी चला रहा हूँ, इतनी धुंध में। घर से निकलने के टाइम पर तो लग रहा था कि हाँ यार मौसम काफ़ी साफ़ हो गया। जैसे हमने दिल्ली क्रॉस की और एक्सप्रेस हाईवे पर पहुँचे वैसे ही हम इतने धुएँ में घुस गए, धुएँ जैसा ही नज़र आ रहा है एक्सप्रेस हाईवे। इतनी ज़्यादा धुंध है, चारों तरफ खेती जिसकी वजह से धुंध बहुत ज़्यादा यहाँ मिलती है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा धुंध है। लोग बाहर जा रहे होंगे मनाली शिमला वगैरह, लेकिन मुझे तो लगता है यहीं पे मनाली शिमला चल रहा है। इस वक्त मेरे सामने जितनी भी गाड़ियाँ निकली हैं वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक। इंडिकेटर पार्किंग लाइट वगैरह सब उन गाड़ियों की चल रही है, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई इस धुंध में पता नहीं चलता। अभी तक हमारी गाड़ी
75-80 की स्पीड से चल रही थी और अब सीधी आ गई हो 60 की स्पीड पे। मेरे पीछे बाकी कुछ टैक्सियाँ भी चल रही हैं, कैब वगैरह, जो इसमें इनोवा वगैरह शामिल है, वो भी मेरा ख्याल है 60-65 की स्पीड से चल रही हैं। और बिल्कुल जो विजिबिलिटी है ना, वो ऐसी हो गई ब्लर, एकदम ज़ीरो। ध्यान से चलाने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से इस फॉग पे तो गाड़ी चलाने का कह सकते हैं मज़ा भी है और कह सकते हैं थोड़ा डर भी है। और जो है आपके सामने वो चीज़ तो दिखाई दे रही है, मौसम आपको दिखाई दे ही रहा होगा किस हिसाब से कितना ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, काला काला धुआं सा हो जाता है, गाड़ी कब आई कब निकल गई। बड़ी गाड़ियाँ तो बहुत तेज़ी से निकल जाती हैं, लेकिन हम लोग बड़ी हिदायत से चल रहे हैं। ऊपर वाला ध्यान रखेगा हर चीज़ का, सबका ख्याल रखे। देखो जैसे यहाँ पर एकदम से विजिबिलिटी कम हो गई, यहाँ ज़ीरो हो गई। गाड़ियाँ जितनी भी जा रही थी, अभी ये जो अब मेरे आगे स्कॉर्पियो चल रही है जिसकी पार्किंग लाइट आपको नज़र आ रही होगी, उसके आगे जितनी गाड़ियाँ थी सब साफ़ हो गई। सीधे सीधे हम लोग निकल रहे हैं और अभी करीब अलीगढ़ ही पड़ेगा हमें 125 किलोमीटर के आसपास। 125 किलोमीटर के बाद हो सकता है शायद हमें रास्ता थोड़ा नज़र आए। उससे पहले तो मुझे लग रहा है कि यही कंडीशन रहने वाली है। चलो देखते हैं कहाँ तक मिलेगा हमें ये फॉग। अरे बाप रे, यहाँ भी गायब, यहाँ तो और भी बुरा हाल है। ऐसे लगा कोई भूत खड़ा था यहाँ पे। ओ भाई साहब, गाड़ी ऐसी हो गई, सीधी आ गई 50 की स्पीड पर। यहाँ थोड़ा मौसम ठीक दिखाई दे रहा है। मेरे बराबर में से मेरे को ओवरटेक करती हुई ये सब डिज़ायर निकली है। ये भी कैब है। कंडीशन रोड की कुछ इस तरीके की हो गई है कि हमारे गाड़ी में पूरी फॉग जम चुकी है, ये लेफ़्ट वाले शीशे में और फ्रंट वाले शीशे पर भी। तो मुझे चलाना पड़ गया हीटर की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कई जगह इतनी ज़्यादा फॉग शीशों पर जम रही है ना कि एक तो वैसे ही रास्तों पर कम दिखाई दे रहा है, ऊपर से गाड़ी के शीशों पर जब फॉग जम जाती है तो और दिखाई नहीं देता। मैंने इस वक्त 4 लाइनों में से बीच की लाइन पकड़ रखी है। अपनी बीच की लाइन में मैं धीरे धीरे सटीक धीरे धीरे अपना सफ़र को पूरा कर रहा हूँ। ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, बस 60 से 65 की स्पीड अपनी गाड़ी की लेके चल रहा हूँ ताकि मौसम साफ़ हो जाए। और मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरे साथ यार इस रोड पर चलने वाले बहुत सारे लोग यही इस सफ़र को पूरा करने के लिए उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि अगर मौसम साफ़ हो जाए तो अपना आराम से आगे की भी बढ़ जाए। खैर बहुत सारे लोग हिदायतों से चल ही रहे हैं, धीरे धीरे। कुछ लोग हैं रफ एंड टफ जो बड़ी गाड़ियाँ लेके चलते हैं, वो तो भाई धुआंधार निकल रहे हैं। जैसे स्पीड में वो चलाते हैं नॉर्मल रास्तों में, वैसे वो अभी भी चला रहे हैं। हमारे आगे 5 गाड़ियाँ चल रही हैं जो लाइन पे चल रही हैं, एक ही लाइन पे धीरे धीरे एक ही लाइन में गाड़ियाँ चल रही हैं। काफ़ी देर से चल रही है, हमारे साथ साथ चल रही है। मेरे आगे इनोवा चल रही है, इनोवा के आगे एक डिज़ायर चल रही है और दोनों ही कैब है, टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं। और उनके पीछे मैं चल रहा हूँ। बाकी तो सारी से भाग गई। इनसे यही सीख मिलती है कि हाँ, हमें किस तरीके से गाड़ी को इस मौसम में चलाना चाहिए। बाकी तो जितनी भी गाड़ियाँ आई धमाधम करके वो आगे निकल गई। खैर हमें रेस तो लगानी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज में जो मज़ा आ गया आज एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाते वक्त। चारों तरफ आप देख ही सकते हो धुंधे। और मैं स्पेशली वॉशरूम के लिए निकला था, कहीं आसपास तो मिला नहीं, मैंने यार यहीं साइड में ही कर दिया क्योंकि यार पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा कुछ रोड पे। अगर जन सुविधाएं आगे पीछे हो भी गई हो तो कुछ आता पता नहीं है। खैर हम लोग ज़्यादा इस एक्सप्रेसवे पे रुक नहीं सकते, तो सीधा हम निकलते हैं, गाड़ी अपने बैठते हैं और बैठ के सीधा निकलते हैं आगे की तरफ। तो चलो निकलते हैं। यहाँ तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। एक्सप्रेस से हाईवे पे जो कंडीशन थी, कम से कम वहाँ गाड़ी 50-60 की स्पीड से चल रही थी। यहाँ तो गाड़ी 30-35-40 की स्पीड से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। चलो
फ़िलहाल पहले इस रूट को हम कर लेते हैं क्लियर। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से मेरा ख्याल है 50-55 किलोमीटर का रूट है, जब हमें अलीगढ़ के हाईवे पे कनेक्ट करेगा ये। फ़िलहाल बहुत धीरे धीरे और बहुत समझदारी से चलना है। फ़िलहाल हम जट्टारी से निकल रहे हैं, तो चलो पहले हम गाड़ी को क्लियर कर देते हैं इस रोड से क्लियर, उसके बाद हम करेंगे बात। धुंध अब भी बहुत ज़्यादा है और मैंने अभी हाल फिलहाल गाड़ी यहाँ लगा दी है साइड में, क्योंकि वाइफ थोड़ी थक गई है और उसको हमने लेटाने का कर दिया पूरा इंतज़ाम। लो जी, कंबल अम्बल सब हो गए इनके तैयार और बिस्तर लग चुका है, बस रेडी हैं वे लेटने के लिए और हम भी आगे निकलेंगे इनको लिटाकर। एक कंबल और आ गया, सीधा ओढ़ के हो जाएंगे रेडी। चलो भैया ओढ़ो फटाफट कंबल, ताकि हम लोग आगे की तरफ निकलना स्टार्ट करें। लो हो गया दरवाज़ा इनका बंद। तो यहाँ आगे इस तरीके की विजिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी दिखाई दे रही है कि 200 मीटर 300 मीटर तक ही थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, और 35-40 की स्पीड से ही हम लोग काफ़ी देर तक चलते हुए आ रहे हैं। चारों तरफ धुंध ही धुंध है, कहीं भी उठा के देख लो सिर्फ मकान वगैरह थोड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं भी घूम लो, लेफ़्ट राइट या अपोजिट या बैक साइड। तो ऐसे मौसम में ड्राइव करने का मज़ा भी कुछ अलग ही रहता है। और चलते हैं फटाफट, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट के ऊपर सिर्फ एक जैकेट है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी पहना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मेरा जो लोवर है वो भी ठंडा हो चुका है। और गाड़ी में से एकदम से निकलते कई बार मुझे हीटर चलाना पड़ता है और कई बार मैं उसे बंद भी कर देता हूँ। जैसे जैसे शीशों पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है उस हिसाब से मुझे हीटर चलाना पड़ता है, और बाहर निकलो तो एकदम से फिर ठंड। तो कुल मिला के ठंडा गर्म मौसम हो रहा है। और चलते हैं सीधा अब अपने आगे जहाँ हमें जाना है। हमारी बड़ी सिस्टर है, उसके यहाँ हम लोग जा रहे हैं और आज उनको देने वाले हैं हम लोग सरप्राइज़। हमने बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, तो चलो पहुँच के देते हैं उनको सरप्राइज़। पहले तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकले 45 किलोमीटर, अभी मुझे और आगे निकलना है, तब जाके मैं अलीगढ़ हाईवे पर कनेक्ट हो पाऊँगा। चलो चलते हैं। यहाँ वाइफ ने खोल दी है गाड़ी के अंदर चाय। अरे वाह यार, मज़ा आ गया। इतनी ठंड में चाय मिल जाए, चाय के साथ और क्या है भाई साहब, पकोड़े हैं और ये पकोड़े नहीं है, वो है मीठे पुए। अच्छा, मीठे पुए और साथ में नाइस टाइम है। सच में आज तो नाइस टाइम है। लाओ भैया पहले पकड़ लेते हैं अपनी चाय। वाह जी वाह, ये आ गई अपनी चाय। यही गांव के बिल्कुल साइड में घर के सामने मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, ये खुले में, और ये अपनी इस तरफ रोड है। तो पहले अपन चाय पी लेते हैं, चाय पी के गर्मा गर्म बॉडी को कर देते हैं, क्योंकि ठंड में यार चाय मिल जाती है ना तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है। और ये आ गया बिस्कुट अपना, बिस्कुट के साथ पहले अपना चाय पी लेते हैं। तो हमारी हो चुकी है चाय फिनिश, और गाड़ी में लगा लेते हैं फटाफट चाबी और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये कालू राम घूम रहा है इस रोड पर, भाई सब ठंड नहीं लगती, कुत्तों को शायद लगती भी है। इनको मुत्ती भी यहीं आ रही है इसी गाड़ी पर। फिलहाल गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और फिर से उसी सफ़र पे चल देते हैं भैया। चीरते हुए निकलते हैं। डायलॉग तो बड़ा अच्छा होता है कि भाई चीरते हुए निकलते हैं पूरे मौसम को, लेकिन भाई धुंध तो इतनी ज़्यादा है ना कि चीरने का चाह भी नहीं है। तो फ़िलहाल एम्बुलेंस हो या बड़े बड़े ट्रक हो या कुछ भी हो, चाहे छोटी गाड़ियाँ हो चाहे बाइक हो, सब बहुत धीरे धीरे और आराम से निकल रहे हैं। तो अब भी इसी स्पीड पे धीरे धीरे आराम से 30-40 की स्पीड से ही इस रास्ते को भी क्रॉस करेंगे। हम लोग उतर चुके हैं अलीगढ़ रोड पर, और ये रोड सीधा होता है कनेक्ट एटाके और कानपुर के लिए। तो हम सीधा इसी रूट से निकलेंगे और सीधा अपने एटा की तरफ निकलेंगे। यहाँ से करीब 65 किलोमीटर के आसपास अभी बचा है एटा, जहाँ हमें पहुँचना है अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ। फ़िलहाल मैंने एक चाय लेने के लिए यहाँ रुके हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एक चाय पी लेते हैं तो थोड़ी आँखें वरा खुल जाएंगी। नींद जैसी आ रही है, काफ़ी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा नींद जैसा माहौल बन गया है। इस चक्कर में मैं एक कप चाय पी के फिर गाड़ी को आगे ड्राइव करूँगा। चाय हमारे यहाँ चायदान में हो गई है रेडी। ये भाई साहब हमारे चाय बना रहे। मैंने लास्ट टाइम भी इन्हीं के यहाँ से चाय पी थी और फिर दोबारा से मैं यहीं चाय पी रहा हूँ। और चाय तो टेस्टी बनाते हैं, इसलिए मैंने पीछे बैक साइड पे भी जहाँ से मैंने टर्न लिया वहाँ मैंने चाय नहीं ली। इन्हीं के यहाँ से मैं स्पेशली चाय पी के फिर ही आगे निकलूँगा। मैंने ले लिया अपने लिए एक चाय।
चाय पी के निकलेंगे हम आगे। बट अभी गाड़ी में बैठ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है। गाड़ी में बैठ के हम लोग आगे चाय पीते हैं। चाय का जो टेस्ट है ना, मज़ेदार है। अदरक इन्होंने ठोक के डाल रखी है। पहुंचे रात को तो ये न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ रहे थे ये तो। वाह, एक चाय में हम 70 किलोमीटर के आसपास आराम से निकाल देंगे और फिर तो हम घर पहुंच ही जाएंगे। तो हम लोग रुके एक पेट्रोल पंप पर, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। यहाँ से हम लोग अपना वॉशरूम वगैरह फ्रेश हो जाएंगे और फिर निकलेंगे हम आगे। करीब अभी भी यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है और करीब 50 मिनट के आसपास या 40 मिनट के आसपास अभी हमें पहुँचने में लग जाएंगे। तो चलो फ़िलहाल हम गाड़ी का अपना थोड़ा शीशा वगैरह साफ़ कर लेते हैं, रेयर और फ्रंट दोनों, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा से धुंध चालू हो गई है। तो निकलते हैं फटाफट, क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हमें पहुँचना पूरे 2 बजे तक। तो अभी वहाँ से जहाँ एटा निकलेंगे, एटा से भी हमें करीब 28 किलोमीटर और आगे निकलना पड़ेगा। एक बात बोलूँ, धुंध में जो गाड़ी चलाने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। एक्सपीरियंस धुंध में गाड़ी चलाने का आपको अलग ही फील आएगा। जो लोग चला चुके हैं उन्हें तो खैर पता ही है, जो लोग नहीं चला चुके अगर वो चलाएंगे तो अब उन्हें पता चलेगा कि हाँ यार, धुंध में गाड़ी चलाने का जो मज़ा, जो फील है ना, वो बिल्कुल अलग है। ये इन्होंने ट्रक पे जेसीबी लाद रखी है। एक ट्रक पे पूरी 2 जेसीबी है। पहले भी आगे ट्रक निकल चुके हैं, उनमें भी जेसीबी लदी हुई है। धूप निकल चुकी है पूरी, मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है और टाइम हो रहे हैं पूरे 12 बज चुके हैं। अब जाके कहीं हमें रोड का जो एक एक कोना और दूर दूर तक साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर ये धूप नहीं निकलती तो मुझे लगता नहीं था कि आज कोहरा ख़त्म होगा। फिर भी टाइम से धूप निकल गई तो थोड़ा टाइम से बाकी के लोग भी पहुंच जाएंगे और जितने लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ठंड से, वो भी काफ़ी हद तक अपने आप में महसूस करेंगे रिलीफ को। तो मौसम साफ़ हो गया, थोड़ा सा हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और काफ़ी दूर तक फ्लाईओवर वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। सुबह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। 100 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी भी देखना बड़ी मुश्किल हो रही थी, बट अब सीधा 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर तक हम आराम से देख सकते हैं। तो चलो, जो बाकी का टाइम था थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो पहुंचते हैं फटाफट, क्योंकि जहां पहुंचना है वहाँ टाइमिंगली पहुंचना पड़ेगा, वजह है उसकी भी पहुंचने की। तो फिलहाल रोड अगर साफ़ मिल रहा है तो रिकवर करते हैं। चलो चलते हैं जल्दी। तो लो जी, हम पहुंच गए बिल्कुल, अब घर के नज़दीक में ही है। घर अपना रोड के किनारे पे ही है। 12:25 हो गए हमें गाड़ी चलाते चलाते। सुबह 7:45 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी चलानी और अब सीधा 12:25 पे हो गए। दे दिया हमने गाड़ी का इंडिकेटर, अब हम लेंगे लेफ़्ट और फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। तो पहले हम साइड में दबा लेते हैं गाड़ी को और चढ़ाते हैं। तो लो जी, आ गए हम सीधा अपने घर। अब पहले गाड़ी को लगाते हैं सीधा ऊपर की तरफ। लो जी, पहुंच गए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हम अपने घर और ये आ गई हमारी जिसके यहाँ हमें पहुंचना था। सरप्राइज़ दे दिया हमने अपनी जीजी को। है जीजी, मुझे पता भी नहीं होगा हमारे तो लगी ही ना सवेरे मज़े मार रही है। देखो क्या करें बहू के राज में फुल तगड़ी, फुल सेट का खाना वाना खा पी के तो 4 से 4.5 घंटे लगे हमें पहुंचने में और ठीक ठाक हम पहुंच गए इतनी धुंध होने के बाद भी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर भी हम ठीक ठाक पहुंच गए। बीच में जहां हमें रास्ता साफ मिला वहाँ 80-90 के आसपास हमने गाड़ी चलाई और हम जो थोड़ा बहुत टाइम था बाकी वो हमने कवर कर लिया। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि धुंध वाकई में बहुत ज़्यादा थी या नॉर्मल जैसे कम होती वैसी थी। तो चलो मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।